Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sad love story. You forget all about me. आज स्टोरी ऑफ द मंथ है और ये स्टोरी बहुत ही प्यारी है। आपको पढ़कर और सुनकर मज़ा आ जाएगा। चले शुरू करते। The girl had a deadly tumor and the doctor told her that she is going to die, but there was still hope. She could do a special surgery and survive. If she decided to do it, she would lose her memory forever. एक लड़की थी जिसके दिमाग में ट्यूमर था। ऐसा ख़तरनाक ट्यूमर था कि डॉक्टर ने कहा कि वो मर जाएगी, लेकिन एक उम्मीद बाकी है। अगर वो स्पेशल सर्जरी करवाए, यानी अपने दिमाग की सर्जरी कराए, तो वो जी सकती है। लेकिन अगर वो करवाती है तो वो अपनी मेमोरी खो देगी, यानी अपनी याददाश्त खो देगी। When she told her best friend, he told her that he would talk to the doctors so they would plan the surgery. जब उसने अपने दोस्त को बताया, यानी उसके अपने जिगरी दोस्त को बताया कि उसके साथ ये मामला हुआ है, उसको ट्यूमर है और वो मरने वाली है, तो उसने कहा मैंने डॉक्टरों से बात कर ली। डॉक्टर ने प्लान दिया है कि वो एक सर्जरी करेंगे। She stopped him and pulled him to her side. लड़की ने उसे रोका और अपनी तरफ खींचा। लड़की, I'm not going to do the surgery. मैं ये सर्जरी नहीं कराऊंगी। He looked at her shocked. उसने उसे हैरान होकर देखा। Boy, लड़के ने कहा, You have to be kidding. You will die. तुम मजाक कर रही हो, तुम मर जाओगी अगर इलाज नहीं कराओगी तो। गर्ल, लड़की, इट्स बेटर देन forgetting everything I have lived with you. ये बेहतर ना होगा तुम्हें भूलने और तुम्हारे साथ गुजारे हुए वक्त को भूलने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लड़का, You don't understand. I can't lose you. I love you. लड़का कहता है, मैं नहीं समझा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। She had tears in her eyes. लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, You love me? तुम मुझसे प्यार करते हो? Yes. लड़का कहता, हाँ। Girl, why you didn't ever tell me? Why you didn't ever tell me? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? लड़का, I was afraid you wouldn't feel the same. मुझे डर था कहीं तुम भी मेरी तरह ना सोचो और मुझे रिजेक्ट कर देती तो क्या होता। लड़की, But the things is I do feel the same. मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोचती कि अगर मैंने कह दिया तो तुम कहीं दोस्ती ही ना तोड़ दो। लड़का हैरानी से, You do? तुम भी? लड़की, हाँ, I love you. मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लड़का, Then please do the surgery even if you lose your memory. तो फिर बराए मेहरबानी सर्जरी करवा लो। कुछ नहीं होता अगर तुम्हारी मेमोरी लॉस भी हो जाए, यानी तुम्हारे याददाश्त भी चले जाए, कोई मसला नहीं। लड़की, यू नीड टू अंडरस्टैंड मी. तुम्हें मुझे समझने की ज़रूरत है. आई डोंट वॉन्ट वेक अप एंड नॉट नो हु यू आर एंड आई वुड रैदर डाई देन फॉरगेट अबाउट यू. तुम्हें मुझे समझने की ज़रूरत है. मैं नहीं चाहती कि एक सुबह उठूं और नहीं पहचानूं कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं. इससे बेहतर तो मैं मर जाना पसंद करूंगी. तुम्हें भूलने के बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगी.
बॉय, लड़का, आई विल ऑलवेज हियर, आई ऑलवेज बी हियर, लेकिन मैं यहाँ हूँगा तुम्हारे लिए। गर्ल, डू यू प्रॉमिस मी यू विल स्टे विद मी नो मैटर वॉट? क्या तुम वादा करते हो तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे साथ रहोगे, तुम वादा करो। लड़का, आई स्वेयर, मैं वादा करता हूँ। ही बेंट डाउन एंड किस्ड हर, वो झुका और उसके माथे पर किस किया। When the doctors came to take the girl into the surgery, the boy put his ring on her finger. He kissed her gently on the lips. Boy, I'll be here when you come out. I love you. लड़का भी कहता है I love you too. The doctor took her away. डॉक्टर आते हैं और लड़की को ले जाने लगते हैं सर्जरी के लिए, तो लड़का उसे अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाल कर देता है और उसे उसके होठों को चूमता है। मैं तुम्हारे लिए यही, और कहता है मैं तुम्हारे लिए यहीं रहूँगा जब तुम वापस आओगी, जब तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी तो मैं यहीं पर तुम्हें मिलूँगा। लड़की कहती है मुझे तुमसे मोहब्बत है। लड़का कहता है मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। ये कहने के बाद डॉक्टर जो है वो उस लड़की को सर्जरी के लिए ले जाता है। He waited while they were done with the surgery. When the doctors took the girl to the room, the boy stayed with her all night. She woke up. Boy, you woke up. I'm so glad you are okay. The girl looked at him with curiosity. लड़की, who are you? वो इंतज़ार करता है सर्जरी ख़त्म होने का, और जब डॉक्टर उसे दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं, आईसीयू से दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं, तो लड़का सारी रात वहीं पर उसके पास सोते उठते जागते गुजारता है। लेकिन जब वो जागने लगती है तो वो सो चुका होता है। लड़की उठती है तो उसके साथ वो भी उठ जाता है और कहता है मुझे खुशी हुई तुम ठीक हो, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा तुम ठीक हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम ठीक हो। लड़की उसको अजीब से अंदाज में देखती जैसे उसे जानती ही ना हो, और कहती है हु आर यू, तुम कौन हो? बॉय, इट्स मी योर बेस्ट फ्रेंड, ये मैं हूँ तुम्हारा सबसे जिगरी दोस्त। लड़की, आई एम सॉरी आई डोंट नो हु यू आर एंड वेयर इज द डॉक्टर? He stared at her. You seriously don't remember anything about me? No, I don't. So please leave. लड़का कहता It's me, your best friend. मैं तुम्हारा दोस्त, जिगरी दोस्त। वो कहते माजरत चाहती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो और डॉक्टर कहाँ है? तो वो उसे घूर के देखता है। क्या तुम वाकई में सीरियस हो? मजाक तो नहीं कर रही तुम? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं? लड़का हैरान और परेशानी से कहता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं मेरे बारे में? लड़की कहती है नहीं, मुझे नहीं याद, और मेरे को अकेला छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। Boy, but what happened to our love? I thought you would at least remember that. Girl, our love? Boy, yes, I love you and you love me. सॉरी। लड़का कहता है तो फिर हमारे प्यार का क्या होगा? मुझे तो मैंने सोचा था शायद तुम सब कुछ भूल सकती हो, लेकिन हमारा प्यार नहीं भूल सकती। लड़की कहती है हमारा प्यार? तो लड़का कहता है हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था और तुम मुझसे प्यार करती थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो।
लड़की, गर्ल, नो आई डोंट इवन नो हु यू आर, आई डोंट इवन नो हु आई एम, सो प्लीज गेट आउट नाउ. बॉय, बट गर्ल, नर्स. लड़की कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसी कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. जब लड़का बोलता है, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं अपने बारे में नहीं जानती, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मैं ये भी नहीं जानती, मैं कौन हूँ, मैं ये भी नहीं जानती, तो बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ. लड़का कहता है, लेकिन मैं, जैसे ही वो बोलने लगता है लेकिन मैं, वो कहते, नर्स, चीख के बुलाती है नर्स को कि ये मुझे परेशान कर रहा है. The boy was kicked out of the hospital. यहाँ दे लिखा हुआ है the boy, they kicked out the boy out of the hospital. तो उसे हॉस्पिटल वाले उस लड़के को बाहर फेंक देते हैं. He tried to call the girl afterwards, but she didn't pick up. 4 months later, the girl went back to university. हॉस्पिटल वाले उस लड़के को धक्के मार के, जब नर्स को बुलाती है तो धक्के मार के बाहर फेंक देते हैं. क्यों मरीज़ को तंग कर रहे हो? वो कोशिश करता बार बार लम्हे बाद उसको कॉल करने की, लेकिन लड़की उसका फ़ोन नहीं उठाती. 4 महीने बाद लड़की दोबारा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती है, आने लग जाती है. One day the boy was walking down the street and saw the girl with another guy. He was heartbroken, and just when he was about to look away, he noticed the girl necklace. जब वो देखता है कि लड़की, एक दिन लड़का चल रहा होता है सड़क पर यूनिवर्सिटी के, वो देखता है लड़की को किसी और लड़के के साथ, और वो, उसका दिल टूट जाता है, उदास हो जाता है. वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो उसकी नज़र, या वो नोटिस करता है या उसकी नज़र पड़ती है लड़की के नेकलेस पे, यानी हार पर. द रिंग he gave her the day of the surgery was hanging on her necklace. Tears came to the boy's eyes. Boy, she remembers me. लड़का देखता है उस नेकलेस में वही रिंग लटकी हुई है, वही रिंग उस नेकलेस में डली हुई है जो उसने सर्जरी से पहले अपनी अंगूठी से निकालकर उस लड़की को दी थी. उस लड़की के गले में, नेकलेस में वो अंगूठी अब तक मौजूद है. टीयर्स, आंसू बाहर आना शुरू होते हैं उसकी आंखों से. रोने लगता है वो और कहता है, चलो, उसने मुझे याद तो रखा, मैं ना सही, मेरी अंगूठी को तो पास रखा. He was going to her. He was going to go to her. He called her name and the girl looked at him. She turned back around and kept walking. Boy, I guess not. Disappointed, he said to himself. Boy, I love you, but I don't belong in your life anymore. He took one last look at her and walked away from her forever. वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, उसको बुलाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जब उसे लड़की देखती है, देखकर मुड़ जाती है और वॉक करती हुई चली जाती है. तो लड़का सोचता है, ख्याल करता है, नहीं, मायूस होकर अपने आप से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन
मेरा तुम्हारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ अब नहीं रहा। वो आखिरी दफ़ा उसे देखता है और उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर हमेशा के लिए चला जाता है। इस कहानी का अख्तिताम यहीं पर हुआ। इस कहानी के बाद आज के गोल्डन वर्ड्स थोड़े बहुत रिलेटेड हैं इस स्टोरी के। लव डजंट ऑलवेज एंड विद kisses and a happy ending, because in reality love may also end with tears and with broken hearts. याद रखें 99% लोग जो है ना प्यार ज़रूर करते हैं ज़िंदगी में, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता, और 98% लोग धोखा खा जाते हैं या किसी मजबूरी की बिना पे अलग हो जाते हैं। उनको उनका प्यार ही, एक जो 1% रह जाते हैं वो आपस में शादी कर लेते हैं, और उनमें से आधे आपस में ये सोच के लड़ते रहते हैं कि हमने ये गलत फ़ैसला क्यों किया। क्योंकि ये जो प्यार की उम्र होती है, ये ऐसी उम्र होती है जिस वक्त इंसान मैच्योर नहीं होता। इंसान का दिमाग सिर्फ इतना ही कहता है सब कुछ मोहब्बत है और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। इट्स ट्रू। 18 से लेकर 22 साल की उम्र तक या 25 साल की उम्र तक आपको ऐसा लगता है मोहब्बत के सिवा सब चीज़ें झूठ हैं। आपको सिर्फ मोहब्बत ही नज़र आती है और कुछ भी नज़र नहीं आता। इफ़ यू फैल इन लव, अगर आप मोहब्बत में मुब्तला होते हो तो आपकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। आप किसी की परवाह नहीं करते, ना आपके दिल में खौफ होता है, ना आपको ये सोच भी नहीं होती लोग क्या कहेंगे। ये भी नहीं आप सोचते कि अगर उस लड़की की इज़्ज़त ख़राब हुई तो क्या होगा। आप ये भी नहीं सोचते कि किसी का दिल टूटेगा तो क्या होगा, किसी की बदनामी होगी तो क्या होगा। लोग सोचे समझे बिना लेकर भाग जाते हैं। घर वाले राज़ी नहीं तो वही हो गया भाई। सिर्फ एक आपको नॉलेज दे रहा हूँ। कहानी सिर्फ जब तक अच्छी लगती है जब तक वो आपके माइंड को रिफ़्रेश कर दे, लेकिन अपने ऊपर राग़िब करना, अपने ऊपर ओवरकम करना, गालिब ले आना किसी कहानी को अपने ऊपर, कि उस तरह सोचने लगना, उस तरह ख्वाब बनाने मेरे लिए कोई आएगा शहज़ादा वहज़ादा, ये सारे सिर्फ ख्वाब तक अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। चलें आते हैं गोल्डन वर्ड्स पे। लव डजंट ऑलवेज एंड विद किसेस एंड अ हैप्पी एंडिंग। प्यार जो है वो हमेशा प्यार और ख़ुशी से ख़त्म नहीं होता। यानी लोग सोचते हैं यार प्यार का जो एंड होगा ना, यार वो लड़की होगी, मेरी उससे शादी हो जाएगी, हम लोग हंसी खुशी सारी ज़िंदगी गुजारेंगे। हर कोई यही सोचता है। 99% लोग यही सोचते हैं कि प्यार का एंड क्या होना चाहिए। ओ मैं उसको बाहों में भरूँगा, वो मुझे किस करेगी, मैं उससे किस करूँगा, वो मुझे प्यार करेगी, मैं उससे प्यार करूँगा, और कहानी ख़त्म हो जाएगी। बेटा बच्चे भी पालने, स्कूल की फीसिस भी दे रही है, ख्वाहिशात भी पूरी करने, हर साल कपड़े भी लेके देने, बहुत सी जिम्मेदारियाँ उनको आने दें। फिर पता चलेगा आप में प्यार बाकी रहता है या सिर्फ़ और सिर्फ आप में परेशानी बाकी रहती है। बिकॉज इन रियलिटी, लेकिन हकीकत क्या है देखें ज़रा, क्योंकि हकीकत ये है लव में आल्सो एंड विद टीयर्स। लेकिन प्यार का जो इख्तिताम होता है वो अक्सर बशतर यानी लाज़मन ज़्यादातर आंसुओं पर और दिल टूटने पर होता है। लोग सोचते हैं प्यार का इख्तिताम शादी और प्यार पर ही होता है, लेकिन हकीकत ये है कि आंसू और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस, अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, सो गो टू www.facebook.com/EnglishUrdu या www.youtube.com/TariqAziz1, so you can find more videos like this। आपको इस तरह की और वीडियोस मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, अस्ता ला विस्ता, चाओ। इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं चाहता हूँ आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। चले देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।